हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट कर देंगे। ओके। गुड आफ्टरनून। आज का आपका टॉपिक है मोलैरिटी। ठीक है। आज आपको मोलैरिटी पढ़ाएंगे। मोलैरिटी क्या होता है? स्टार्ट कर दे क्या? चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। यस। एक मिनट, अभी तो आ ही रहे हैं। फिर मैं यही सोच रही हूँ कि बाद में फिर छूट ना जाए ना। वैसी रिवीजन क्लास है, इसमें भी अगर छूट गया कोई फायदा नहीं। सबको दिख रहा है? पेपर दिख रहा है ना सबको? सबको दिख रहा है ना? चलें तो हमारा मोलैरिटी टॉपिक है। तो मोलैरिटी को हम किससे डिफाइन करते हैं? कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। किससे कर रहे हैं? कैपिटल एम से। और इसमें क्या होता है, एम जो इसमें डिफाइंड होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, यानी कि जो सॉल्यूट्स के नंबर्स होते हैं उनको जितना डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर में, उसका जो सॉल्यूशन होती है उसकी जो यूनिट आएगी उसको बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है। यानी कि जब हम 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 1 ग्राम जो सॉल्यूट होता है, जो हमारा सैंपल होगा मतलब, या हमारा कंपाउंड होगा, और कंपाउंड लिख दिया मैंने। ठीक है। 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यानी कि जो हमारा सैंपल या कंपाउंड जो भी है, आप उसको 1 लीटर में जब डिसॉल्व करेंगे, जब इसको डिसॉल्व करेंगे
ठीक है, वाटर में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो जो हमारा बनेगा ना सॉल्यूशन, जो इनसे सॉल्यूशन बनेगा हमारा, उसको क्या बोलेंगे, उसमें जो हमारी जो यूनिट आएगी उसको क्या बोलेंगे, मोलैरिटी। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? जो जैसे कि हमारा कोई सैंपल होता है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, जो हम उसको यूनिट को जिससे उसको जिससे हम डिनोट करते, मतलब जिससे उसको उसका जो कंसंट्रेशन है वो किससे निकालेंगे, मोलैरिटी से निकालेंगे। यूनिट होती है हमारी मोलैरिटी। जैसे कि आप कोई एग्जांपल ले लें, कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम किलोग्राम को ग्राम में कर रहे हैं, तो ये हम उसको यूनिट हो गई ना ये उसकी, कि हम किसी चीज को किलो में कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको, जो हमारा सॉल्यूशंस वगैरह होता है, तो इसको हम किस में करते हैं, मोलारिटी में करते हैं। ठीक है, किस इसकी यूनिट क्या हो गई, मोलारिटी हो गई। ठीक है, जो कंसंट्रेशन वगैरह हम निकालते हैं, जो कंसंट्रेशन शो करते हैं, हम किससे करते हैं, मोलारिटी से करते हैं। हम कंसंट्रेशन विदाउट मोलारिटी शो नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता नहीं है हम फिर कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब हम डिसॉल्व करते हैं, तो उसकी जो मोलारिटी होती है, वो फिनोमिना जो शो करते हैं वो करते हैं। ठीक है, जो मोलारिटी होती है वही उसका फिनोमिना क्या करती है, शो करती है। ठीक है, हम कंसंट्रेशन नहीं बता सकते, क्योंकि हम इसकी परसेंट कंसंट्रेशन वगैरह ही तो निकालना, इससे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ही तो निकालेंगे, कि हमें इतना इसमें मिलाना है, इतना इसमें डिसॉल्व करना है, यही तो करते हैं हम इसमें। कि हम इसमें क्या निकालेंगे, यानी कि हमें कोई वाटर की कंसंट्रेशन दे दी, मतलब हमें पानी इतने लीटर वाटर दे दिया, हमें 500 ml या कुछ ना भी हमें दे दिया, उसमें आएगा कि ये वाला कंपाउंड आपको डिसॉल्व करना है, तो हमारा ये बनेगा। तो हमें उसमें निकालना है, कि अगर उसमें दिया जाएगा कि अगर इतना निकालना है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें पूछ लिया 1 m की निकालो, इतने लीटर में अगर हम इसको डिसॉल्व करेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, विदाउट हम मोलारिटी नहीं निकाल सकते ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला दिया होता है, विदाउट मोलारिटी हम नहीं कर सकते। तो मोलारिटी का जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ होता है, वो है m ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे आपका होता है मोलैरिटी वेट और ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सॉल्यूट का आएगा, सॉल्यूट का निकालते हैं हम। मोलैरिटी वेट जो होता है वो सॉल्यूट का होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे लिखे हैं। कि अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, एग्जाम्पल दे दिया आपको, 1 m निकालना है आपको, 1 मोलैरिटी निकालनी है किसकी, NaOH की निकालनी है, कितने में, 500 ml में। ये क्वेश्चन है आपको, कि आपको NaOH निकालना है 500 ml में 1 m। तो आप कैसे करेंगे, जहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, m की जगह हमें 1 दिया ही हुआ है, कि 1 m निकालना है। ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वही तो निकालना है हमें, है? ठीक है, ये ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, क्योंकि हमें पता नहीं ना हमें कितना डिसॉल्व करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 तो दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे दी 500 ml, मोलैरिटी वेट ऑफ सॉल्यूट NaOH का कितना होता है, निकाल के दिखाएं जल्दी। मॉलिक्यूलर वेट निकाले, इसका कितना होता है, बताओ जल्दी, कितना है तुम लोगों का, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, और कोई बताओ, नहीं पता। 40, ठीक है, सही निकाला दिव्यांशी। ठीक है, तो जब हम इन सबको करेंगे कटिंग शटिंग करके, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 20 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट इतना ही आएगा ना। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा तो, ठीक है, कितने में, 500 ml में 1 m।
ठीक है, तो यानी कि हमें 500 ml में कितना 20 ग्राम NaOH क्या करना है, डिसॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसकी मोलारिटी है। ओके, आया समझ में आया? सबको समझ में आया बच्चों? अर्सलीन, सॉरी आरिश, आप तो आरिश है, अर्सलीन तो बायोकेमिस्ट्री में है। आरिश समझ में आया मोलारिटी? क्वेश्चन दो फिर इसके बेस्ड एक क्वेश्चन दो करके दिखाएंगे। और एक चीज और बच्चों, नो मैम, एक चीज और देखो, जैसे मैंने ये NaOH आपको बताया, ये NaOH कौन से फॉर्म में मिलता है हमें, लिक्विड या सॉलिड? बताएं, देखा आपने 12th वगैरह में? जो NaOH हमें मिलता है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे HCl होता या कुछ भी होता, मतलब कोई लिक्विड चीज होती, तो उसको हम कैसे, उसकी कंसंट्रेशन कैसे करते? तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया होता है, यानी कि उसकी डेंसिटी निकालने के लिए, डेंसिटी इक्वल टू M अपॉन V। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम, तो हमें इसमें जैसे M दिया होता है, इसमें जैसे इसमें हमें जो भी कुछ दिया हो वो वॉल्यूम हम इसकी रख के तब उसको निकाल सकते हैं इसको, तो जो भी हमारा फिर आएगा आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या है हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें पुट करना होता है। ओके, आया समझ में? जी, ठीक है, आगे ना। प्राच, आपको दिव्यांशी क्लियर नहीं आ रही क्या बेटा? उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा फिर। तो समझ में आ गया ना दिव्यांशी? ठीक है, तो क्वेश्चन दो क्या, एक दो करोगी? ठीक है, मोलारिटी का एक क्वेश्चन लिख लें, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं करेंगे कोई बात नहीं, आप एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊंगी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कर दो, कोई बात नहीं। लिखिए, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, जहां पे आपका ml होगा उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना। ओके, क्योंकि इसमें लीटर का ही पूछा गया। ओके बेटा, ठीक है, तो लिखे, कितना बताया मैंने, सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 5 moles of solute in 250 milliliters of solutes, sorry solution, in 250 milliliter यानी कि ml of solution। ठीक है, चले करें, अब कन्वर्ट कर ले पहले इसको। करने की कोशिश करें अहमद, प्राची, फॉर्मूला आपको दिया गया, डायरेक्ट पुट करना है, कुछ नहीं करना आपको। हम्म, 20 m। ठीक है, और किसी ने करा ही नहीं ना? और किसी ने नहीं करा? हाँ, बस यही आ रहा है मैम, बस बता दिया सुन के उसका। चलें, ठीक है, 20 m ही आएगा इसका। आपको बस यही है कि जी, 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 बताएं क्या मतलब कहाँ पे क्या समझना है? दिव्यांशी, दिव्यांशी, चलें एक्सप्लेन करें।
एक्सप्लेन करे बेटा। मोलैरिटी एक्सप्लेन कर दे एक बार, प्राची समझ नहीं पाई वो समझ जाएंगे, हमें भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में यही होता है। चलें, बता दे बेटा, एक बार इनको समझा दे मोलैरिटी। प्राची जहां पे समझ नहीं आएगा दोबारा पूछ लेना, ठीक है? और अभी पूछ लेना, क्योंकि क्वेश्चंस मिलेंगे और तब आप पूछेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? चले बताए, चले बताए दिव्यांश। हम्म हम्म नम हाँ, हम्म ठीक है। ठीक है। एम से डिनोट किया जाए, कैपिटल एम। तो फिर क्वेश्चन कोई एग्जाम्पल भी दे रखा होगा मैंने। हम्म हाँ, तो जब हमने एग्जाम्पल दिया था, हाँ एग्जाम्पल में, ठीक है, तो उसको पुट करना था। 1 m में हमने निकाला था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है। जो वॉल्यूम हमें दे रखी है वो लीटर वाली होती है, ठीक है। ग्राम ऑफ सॉल्यूट वो होता है, सॉल्यूट जो आपका कंपाउंड दिया हुआ होता है वो होता है, ठीक है। सॉल्यूट कौन सा होता है प्राची? जो आपका कंपाउंड दिया हुआ है या सैंपल दिया हुआ है जो आपको निकालना है, ठीक है। अगर वो पूछा गया है तो, और अगर नहीं पूछा गया, वो दिया हुआ होता है, आपको गिवन होता है, तो आपको डायरेक्ट वहां पे वैल्यू रखनी होती है। इज इट राइट दिव्यांशी? ओके। तो प्राची कुछ समझ में आया अभी या नहीं समझ में आया? प्राची, प्राची, प्राची को बोल रहे हैं हम। प्राची समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कोई बात नहीं, आप हमें बता दें, आपको जो समझ में आया हम सुन लेंगे, आप बता दें, कोई बात नहीं। आपको क्या समझ में आया जो हमने बताया? हेलो, हेलो जी। दिव्या, प्राची कुछ बता रहे थे, वो चले गए। जी प्राची, मैं बोल रही हूँ, समझ में आया बेटे? सॉल्यूट क्या होता है? मेन आपको क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ नहीं करना। मोलैरिटी जो आपकी सॉल्यूशन जो आपको निकालना होता है, यूनिट होती है एक। हम जी, कैसे समझाऊं? ओहो, चले देखें। अब मुझे बताना इसमें जो समझ नहीं आएगा, ठीक है? देखें, कैपिटल एम डिनोट कर रहे हैं इसको, ठीक है। किससे? कैपिटल एम से। मुझे यस और नो करते रहना, ठीक है? मुझे पता चलता रहेगा तुम्हें सुन रही हो, ठीक है। तो 1 ग्राम जो हमारा सोल्यूट होता है, सोल्यूट मीन्स आपका कंपाउंड या सैंपल जो भी है, सैंपल और कंपाउंड में वैसे तो आप कंपाउंड ही मान के चलें। ये ले, कंपाउंड आपका जो है, दिख रहा है?
1 ग्राम सॉल्यूट मीन्स आपका कंपाउंड। ओके, आपको कितने में डिजोल्व करना है इसको, कितने में, 1 लीटर में। ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर कर लो। ओके, तो इन दोनों से जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, इन दोनों से जो आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, मोलैरिटी। ओके, अब देखें, सॉल्यूट प्लस वाटर सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा, मोलैरिटी। अभी क्लियर है भाई? अब क्लियर है, पिक्चर भी देख लो, अब क्लियर है। तुम पिक्चर देख रहे हो कि समझ रहे हो? कितना, अरे भैया देखो, 1 ग्राम सोल्यूट प्लस 1 लीटर वाटर, इन दोनों से क्या बनेगा, अब सॉल्यूशन ही तो बनेगा। तो जो सॉल्यूशन है आपको, इसको किससे वो कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं हम इसको, मोलैरिटी से। ठीक है, इसी को मोलैरिटी बोलते हैं, इसको ही आप मोलैरिटी बोलते हैं। ओके, यानी कि इसमें जो हमें यूनिट दी गई है वो है ये मोलैरिटी। अभी समझ में आया? आप जैसे एग्जाम्पल में मैंने समझाया था, ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया था कि आपको 1 m निकालना है, ये आपको निकालना है 1 m, मतलब आपको बताना है 1 m में NaOH OH कितना डालेंगे कि हमारा 500 ml सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, हमें बताना है कितना डालना है हमें, NaOH हम कितना डालेंगे कि हमारा 1 m का 500 में क्या बन जाए, सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, यानी कि हमें इसमें निकालना है। आया समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? तो फिर इसमें हमने दिया हुआ था, इसका जब फॉर्मूला पुट करेंगे, हम डायरेक्ट मैं पुट कर रही हूँ कि हमें 1 m में निकालना है तो हम 1 लिखेंगे। हमें इसमें दिया हुआ है NaOH हमें निकालना है 1000 ml, हमें दिया हुआ है 500 ml में हमें निकालना है, वॉल्यूम दी हुई है, इसका 40 है जो मॉलिक्यूलर वेट है। ये जब कट जाएंगे आपस में, कट खटा के, यहाँ पे हमारा सब चीज कर कुरा के हमारे जो बचेगी वो NaOH आएगा हमारा 20 ग्राम इन 500 ml। ठीक है, यानी कि 1 m में आपको 20 ग्राम डिसॉल्व करना है, कितने में, 500 ml में, 500 ml में 1 m 20 ग्राम डिसॉल्व करना है 500 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, अब समझ में आया प्राची? पक्का? चलो कोई बात नहीं, आज सिर्फ फिर मैं मोलारिटी पढ़ाती हूँ, नहीं तो मेरे को नॉर्मेलिटी भी पढ़ाना था आपको। कोई बात नहीं, चलो आज मैं मोलारिटी पढ़ा लेती हूँ। एक बार इसको सही से और समझें कि मैंने क्या चीज बोली है। मैं इसके नोट्स आपको अभी भेज दूंगी जिससे कि आप लोग पढ़ लें और समझ लें। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स तो अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, ये आपको मिल चुके हैं नोट्स, ये वाले मोलारिटी के नोट्स हैं। ओके चले, ठीक है, मैं उसमें रिसेंड कर देती हूँ आपके ग्रुप में, तो देखना मोलारिटी क्या होती है अभी उठा के। ओके, चलें, तो आज का लेक्चर तो यहीं तक था। आज हमने ये टॉपिक पढ़ाया, कल सेम टाइम आपकी क्लास होगी और कल हम नॉर्मेलिटी पढ़ा देंगे। ओके, चलो फिर, ओके बच्चों, ओके बच्चों, फिर ओके बच्चे, बाय बाय।